ट्रेनिंग स्कूल के बच्चे हैं जो स्प्लिट एसी के सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने के समय में बॉडी पार्ट्स, एयर फिल्टर, स्प्लिट एसी के एयर फिल्टर और इसको दोनों ने साफ किया और बॉडी स्ट्रक्चरर जो फाइबर बॉडी के क्लीनिंग किया और ये रहा ऊपर के इंटीरियर जाली तो एयर की प्रोसेस और ये रहा सैमसंग की एसी स्प्लिट एसी, सैमसंग के स्प्लिट एसी और ये रहा स्ट्रक्चरर और इंडोर साफ कर नीचे प्लेट साफ होता है, नीचे जो लगा हुआ है ना वो सब साफ करो इसका नीचे। हाँ और पीसीबी बोर्ड इनसाइड मेन पावर सप्लाई बोर्ड, मदर बोर्ड जिसको कहते हैं पीसीबी बोर्ड और तो ब्लोअर मोटर, दिस इज ब्लोअर मोटर और कूलिंग कॉइल कंडेंसर, ये और इंडोर जो कि एक इस स्ट्रक्चर तैयार किया गया है बच्चों को ट्रेनिंग के लिए और आगे इसकी सर्विसिंग करते हुए बच्चे सीख रहे हैं। आगे जाओ, उधर जाओ। और क्या कर रहे हो विवेक? सर्विसिंग कर रहे हैं एसी की। किसका? स्प्लिट एसी। ये जो कर रहे हो क्या है ये? इसकी सर्विसिंग कर रहे हैं। इसकी मतलब ये जो कर रहे हो आउटडोर है कि इंडोर है? इंडोर है। वेरी गुड। और ये क्या है? ये पीसीबी। वेरी गुड। पीसीबी बोर्ड। ये डिस्प्ले है। पीसीबी बोर्ड ये है। ये डिस्प्ले पीसीबी पर है। ये है ब्लोअर मोटर, ब्लोअर मोटर। ओके लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं। चलो इंडोर में बैठो बैठो, बताओ क्या क्या है ये? ये आउटडोर यूनिट है, आउटडोर का ये फैन है। आउटडोर आउटडोर इधर देखो तो। ये क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट्स है बताओ? ये सर हीटिंग कॉइल है। हीटिंग कॉइल कंडेंसर। कंडेंसर है और ये सर हीटिंग कॉइल कंडेंसर का क्या काम है, क्यों लगाया जाता है? सर ये गैस के सर्कल को पूरा करता है। विंडो एसी में भी लगाया जाता है इसलिए हीटिंग कॉइल कंडेंसर। तो उसका मेन मुख्य कार्य क्या है? सर ये मुख्य कार्य क्यों लगाया जाता है? हीटिंग कॉइल कंडेंसर का तो इसका मुख्य कार्य सर गैस को सर वो सर्कल को पूरा करता है। क्या पूरा करता है? गैस के सर्कल को। कौन से सर्कल? क्या सर? कौन से सर्कल? अरे सर मतलब ये ऐसे जाता है फिर आता है सर। वेपर से लिक्विड, वेपर से लिक्विड। वेपर से लिक्विड बड़े सक्शन के साथ जब हम एयर को फ्लो करते हैं तो वेपर होता है। आप देखें गर्म होगा वो, उसका देखो विंडो एसी के देखो, फ्रिज के देखो और या स्प्लिट एसी का। तो जब बड़े सक्शन के साथ हम एयर को फ्लो करते हैं तो वो वेपर होता है। वेपर मतलब गर्म। और इसके बाद जब कैपिलरी ट्यूब के पास आता है तो वहाँ लो प्रेशर हो जाता है। क्या होता है? लो प्रेशर। तो कूलिंग प्रोसेस तैयार करने की मुख्य भूमिका किसका है? कैपिलरी ट्यूब का, कैपिलरी ट्यूब का। और ये क्या है? ये वाला जो कंप्रेसर के बगल में है। हाँ ये सर नहीं पता। इसका नाम है इक्यूप्लेटर। सर इक्यूप्लेटर। इक्यूप्लेटर। इक्यूप्लेटर का काम होता है कि जब इधर देखो, जब बड़े हर्मेटिकली कंप्रेसर में तो जगह होता है, बड़ा मॉडल जो पहले पुराने ज़माने में कंप्रेसर आता था वो हर्मेटिकली कंप्रेसर में गैस का स्टोरेज होता है। लेकिन ये रोटरी कंप्रेसर में गैस का स्टोरेज नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टोरेज का काम करता है, गैस के स्टोरेज के काम। तो ये सक्शन लाइन है, ऊपर का कौन सा है? सक्शन लाइन। और वो क्या है? डिस्चार्ज लाइन, उसके कंप्रेसर के ऊपर सीधा ये डिस्चार्ज लाइन। समझ में आया?
तो मुख्य भूमिका है इसका कि ये जो इक्यूपलेटर है ये एक स्टोरेज का काम करता है, क्योंकि ये मोटर नीचे से लेके ऊपर तक मोटर ही है पूरा, हाँ सर। तो इसमें जगह नहीं है गैस के स्टोरेज का। और ये जो है ये सिर्फ वेपर से लिक्विड के रूप में कन्वर्जन देता है। और ये जो पंखी लगा ना फैन मोटर, ये क्यों लगा हुआ है? ये सर इसके हीट को बाहर निकालता है, हीट को बाहर बाहर निकलता, मतलब इस जो हीटिंग कॉइल कंडेंसर इसके टेम्परेचर को कम करता है। हाँ सर। टेम्परेचर को कम क्यों करता है? कम। क्योंकि ये ओवर हीट होने के कारण इसके जोड़ खुल जाएंगे तो गैस लीकेज हो जाएंगे, तो इसको ठंडा करने के लिए होता है। आप जब उसमें जाओगे, क्या बोलते हैं, डीप फ्रीजर में, तो एक छोटा सा कंडेंसर होता है और उसके साथ भी देखो तो छोटा मोटर होता है। हाँ सर, उसमें लगा रहता होता है ना? है, ये वाला फैन लगा रहता है। हाँ, तो वो कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, उसके टेम्परेचर को मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए उसलिए लगाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये इसका कैपेसिटर है। 45 MFD होता है या तो 55 MFD होता है, और इसमें डबल होता है, एक सिंगल भी होता है और एक डबल भी होता है। डबल मतलब कि जो छोटे मोटर्स चलाते हैं ना उसके लिए भी इसमें होता है। 6 MFD का भी होता है, लेकिन इसमें 6 MFD नहीं है। और ये क्या है? सर कूलिंग कॉइल कंडेंसर है। कूलिंग कॉइल कंडेंसर, कूलिंग कॉइल कंडेंसर। और यहाँ पे आप जब देखेंगे कि यहाँ आओ बगल में, तो यहाँ देखो ये 2 लाइनें हैं, 2 लाइन है, 2 लाइन है। ये जो लाइन है डिस्चार्ज लाइन है। कौन सी लाइन है? डिस्चार्ज लाइन। यहाँ से गैस यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। कूलिंग कॉइल कंडेंसर से इनसाइड रिसाइकलिंग हो रहा है गैस, और रिसाइकलिंग होते हुए फिर सक्शन लाइन में आया, और सक्शन लाइन से वापस कहाँ चला गया? कंप्रेसर में, यहाँ पे आया। यहाँ से देखो, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ आया और यहाँ से ये लाइन आया इधर, और इसको ऐसे करो, और यहाँ से सीधा इक्यूपलेटर में आया। इसका यही प्रोसेस है। और ये तो समझ में आता है, एक रनिंग एक स्टार्टिंग है कॉमन, और ये छोटा कैपेसिटर है, छोटा कैपेसिटर। ये इसके लिए उपयोग आता है। किसके लिए? इसके लिए, फ़ैन के लिए। ठीक, इसमें लिखा हुआ 2.5 MFD, देखो इधर लिखा ना, इधर देखो 2.5 MFD, और इसमें देखो लिखा 45 MFD। ये कंप्रेसर का है। ये किसका है? कंप्रेसर का। ये डिस्प्ले बोर्ड है। ये किसका है? डिस्प्ले बोर्ड। और ये है कनेक्टर, और ये रहा मदरबोर्ड, PCB बोर्ड, और ये रहा रिले, और ये रहा फ्यूज। जब कभी किसी का AC बंद है तो पावर सप्लाई नहीं आउट हो रहा है, तो पहले जाके इसको चेक करना, फ्यूज रिले से आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा सा धूप लग जाने दो, ठीक है? तो फिर बाद में इसको बताते हैं। हाँ, ठीक है सर, रख दिया जाए।